जो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तय कलर्स को हम वो सब सीखते हैं इसमें। संदेश मैं बताता हूँ, ये एक एंट हिल है। wave of memory. It represents our memory, every feeling, moment. SOSC के स्कूल के जो छात्र हैं उन्होंने जो लहर 2024 एग्जीबिशन लगाया है, जो वहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली सरकार ए के SOSC के स्कूल के जो छात्र हैं उन्होंने जो लहर 2024 एग्जीबिशन लगाया है, जो वहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। यहाँ पर लहर 2024 एग्जीबिशन लगाया गया है जिसपे जो SOSC स्कूल के तमाम छात्र हैं उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है गोपाल। गोपाल जी, ये आपने जो एक आकृति बनाई है, किस चीज़ की बनाई है, इसका क्या संदेश? हाँ, इसका संदेश मैं बताता हूँ। ये एक एंट हिल है। आप एंट हिल जानते हैं, ये एक एंट हिल है। जैसे विंटर का सीज़न है, अभी सभी इंसेक्ट और एंट्स जो है माइग्रेट कर रहे हैं। हमने इसको कनेक्ट किया था कोविड टाइम पे, या लोगों से, जैसे लोगों ने माइग्रेट किया गांव से शहरों की तरफ। एंड कोविड टाइम में एक लेबर माइग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा था, जब लोगों ने माइग्रेट किया था शहरों से गांव की तरफ, लेबर्स ने, क्यों? उनके पास काम नहीं था। हमने उसे कनेक्ट किया है। आप ये इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये हमारे एम्स हैं जो अभी आधे अधूरे हैं। इससे पता चलता है ये प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रोथ पे है या ग्रोथिंग पीरियड में है। ये जो ब्लैक एंड्स हैं, इनकी हमेशा खासियत होती है, ये कहीं भी माइग्रेट करे, ये कभी भी अपना पिछला या अपनी हिस्ट्री कभी नहीं भूलती। वो कहाँ उन्होंने घर बनाया है ये कभी नहीं भूलती। ये ब्लैक एंड की खासियत है। अब आप ट्रैफिक जैम देखते हैं दिल्ली में, तो चींटियाँ कैसे, जैसे गाड़ियाँ कैसे चलती हैं, जैसे चींटियाँ रेंग रही हो, इसलिए हमने यहाँ गाड़ियों का यूज़ किया है। आप ये जितनी ब्रिक्स देख रहे हैं, मिनिएचर ब्रिक्स, ये हमारे स्कूल ने खुद बेक की हैं। जैसे एक नॉर्मल ब्रिक को बेक किया जाता है, हमने उस तरह से बेक किया है। ये एक स्कल्पचर है जो हमने पेपर मैशे से बनाया है। कार्डबोर्ड बेस के ऊपर पेपर मैशे का यूज़ कर उसके ऊपर जो है सैंड की कोट की है। ये हमारा एक स्कल्पचर है। और आप ये देख रहे हैं जो कार्स के ऊपर लगेज है, ये लगेज दर्शाता है हमारे मेंटली ग्रोथ को, कि हम अपने साथ कितनी सारी चीज़ें लेकर चल रहे हैं, कितने एक्सपीरियंस लेकर चलते हैं। वो कुछ ऐसे बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं जो हमारी ज़रूरत की जगह हमारे ऊपर जो है प्रेशर बन जाते हैं। आखिर कितना समय लगा आपको? लगभग 7 दिन। ये अलग अलग तरीके से जो कला का प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया है। इधर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई हैं, ये आप लोगों ने ही तैयार किया है। जी, हमारे सीनियर्स के काम है ये। और ये मतलब हमारा मीडियम, क्या संदेश है? ये हमारा एक्चुअली एक टॉपिक है, वाटर कलर मीडियम जो होता है, तो हमने उसमें बनाने की कोशिश करी है। इसमें बहुत सारी कॉम्पोजिशंस हैं जो हमें सिखाई जाती है बनाना। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, ब्रश स्ट्रोक्स कैसे होते हैं, मैनेज करना कैसे होता है कलर्स को, हम वो सब सीखते हैं इसमें। अच्छा, ये जो आपका SOSC स्कूल है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को सिखाई? इसमें हमें जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ साथ एक बहुत स्पेशल सब्जेक्ट जो मुझे लगता है EMDD, जिसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट यूजिंग डिजिटल टूल्स। सो हमें उसमें बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है, कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, कि वो सिखाया जाता है हम लोगों को। और हमें विजुअल आर्ट के, हम फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, तो हमें ये सब सिखाया जाता है। यह अलग अलग अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर करें। देखिए पेपर पर किस तरीके से जो कला करती है वो यहाँ पर बनाई गई है। ये किस तरीके से बनाया है आपने, कितना समय और कैसा क्या संदेश लोगों को इस माध्यम से? Sir, this is a wave of memory. It represents our memory, every feeling, moment और whatever fear हमारे स्कूल के बच्चों को लगता है कि उसको हेल्प करें उन्होंने शेप करने में। उन्होंने हमारे स्कूल में हमारे विजुअल आर्ट्स फैकल्टी में 102 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने एक स्टूडेंट ने एक शीट पर अपनी फेवरेट मेमोरी यहाँ पे शो करी हुई है। कितना समय लगा इसको बनाने में? हाँ, हमारे ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि हर बच्चे को सिर्फ एक शीट मिली थी, तो एक दिन में उन्होंने बनाकर दिखाया। तो अगर अगले बड़े मंच पर कहीं मौका मिलता है तो उसके लिए भी तैयार हैं आप? ऑफ कोर्स, ऑलवेज, हम ऑलवेज रेडी हैं। देखिए ये अलग अलग तरीके से ये जो पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। इस जो SOSC जो ये स्कूल चल रहा है दिल्ली सरकार का, उसके कुछ टीचर भी हमारे साथ हैं। सर, ये जो कला का प्रदर्शन SOSC के बच्चों ने किया है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रतिभा काफ़ी छुपी हुई है।
संदेश नहीं है, बेसिकली बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर चारों स्कूल के बच्चे आकर एक दूसरे से सीख रहे हैं, प्लस कैसे एक रियल लाइफ में कैसे एक जो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि जैसे अब जो आर्टिस्ट हैं वो अपने काम बनाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, फिर उसके लिए बायस वगैरह जो आते हैं, तो एक तरीके का उसका छोटा सा रूप मान लीजिए कि वो छोटे मतलब रूप में क्या कहते हैं, बच्चों को वही एक्सपोजर मिल रहा है, बच्चों के काम सेल हो रहे हैं, बच्चों को मोटिवेशन मिल रहा है। तो आप उसको इस तरीके से देखें, क्योंकि संदेश नहीं है, ये बेसिकली एक तरीके का एग्जीबिशन है। लेकिन ये माने कि इन बच्चों के अंदर प्रतिभा तो काफ़ी छुपी हुई है। डेफिनेटली मैंने अपने पिछले स्कूल में, मैं जो दिल्ली गवर्नमेंट का ही दूसरा स्कूल था, मैं भी यहाँ पर आया हूँ। यहाँ के बच्चों को क्योंकि हम थोड़ा सा स्क्रीनिंग करके लाते हैं, 9th क्लास के बाद उनका एक एंट्रेंस होता है, तभी उनका एडमिशन है। तो जो स्क्रीनिंग के बाद जो एक बच्चा जो एक्चुअल में पैशनेट है, वही बच्चा यहाँ पे आके उसी पैशन के साथ काम कर रहा है। देखिए ये भी देखिए अलग से आकृति यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? भव्या। भव्य जी, ये क्या आपने बनाया है और इसके पीछे कितनी मेहनत लगी? ये जैसे ये आर्ट वर्क जो है ये हमारे सीनियर्स का काम है, बट मुझे इसको ड्यूटी मिली कि एक्सप्लेन करने के लिए। ये एक फार्मर की लाइफ के बेस्ड पे है। अगर जैसे कि अगर एक फार्मर एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होकर भी जाता है, तो जैसे अगर वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाता है, तो अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में वो अपने रूट को कभी नहीं भूलता, वो अपनी फार्मिंग लाइफ को हमेशा याद रखता है। जैसे कि हमने इसके फेस पे शो किया है कि उसकी माइंडसेट हमेशा थिंकिंग वही रहती है, वो अपनी फार्मिंग को कभी नहीं भूलता। अगर वो कहीं और भी चला जाता है, वो हमेशा अपने साथ एक फार्मर की आइडेंटिटीज़ रखता है, अपनी रूरल एरिया की आइडेंटिटीज़ रखता है। अगर कोई किसान अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह भी जाता है, तो जो उसका एक काम होता है, जो किसान खेत से जुड़ा होता है, वो उसको कभी नहीं भूलता। ये आप लोगों ने दर्शाया है। यस सर। देखिए ये यहाँ पर भी पेंटिंग्स बनाई गई है। क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं और कितना समय इस चीज़ को बनाने में लगा? सर इसमें हर एक काम को बनाने में 3 से 4 दिन लगे मेरे को, ठीक है। और अगर मैं संदेश की बात करूं तो मैं आपको अपनी एक पेंटिंग के बारे में बताना चाहूँगा। जो ये वाली पेंटिंग है, आपको नॉर्मल लगेगा कि एक केतली और चाय है, लेकिन हमने इसको एक इंसान की तरह में बताया। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि लोग मेरे को अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं या फिर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वही जो चाय और केतली है, इसको आप बिना मतलब के यूज़ नहीं कर सकते आप। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब उसको पता है कि आप उस काम के लायक हो। इसलिए आपको कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि मेरे को मेरे फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप उसका वो काम कर सकते हो। तो इसलिए मैंने चाय और केतली को बनाया। जो लोग मोटिवेट नहीं होते हैं, उदास हो जाते हैं, उनके लिए बेसिकली। हाँ जी, जो लोग सोचते हैं कि लोग मेरा मतलब बिना मतलब फ़ायदा उठा रहे से मेरे से अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने पेंटिंग बनाई है। ये तस्वीर भी हम दिखा दें, अलग अलग तरीके से ये जो लहर 2024 एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया गया है, अलग अलग तरीके से जो अपने कला का प्रदर्शन है वो यहाँ पर जो है छात्रों ने किया है। SOSC स्कूल के जितने भी छात्र हैं, उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से इस एग्जीबिशन में अपनी जो सहभागिता है वो यहाँ पर निभाई है। अलग अलग तरीके से देखिए यहाँ पर अपनी कला का जो प्रदर्शन है वो इन स्टूडेंट ने किया है। निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो SOSC स्कूल के छात्र हैं वो लगातार अपनी कला का प्रदर्शन इस एग्जीबिशन में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये जो एक प्रतिमा है वो यहाँ पर तैयार की गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो यहाँ पर ये देखिए ये भी यहाँ पर अपनी कला का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया है। निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो अलग अलग तरीके की जो ये पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। देखिए ये जो यहाँ पर छोटी छोटी जो कागज़ की नाव हैं जो हम बचपन में बनाया करते थे, जिनसे खेला करते थे, उसको यहाँ पर बनाकर जो है एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि आखिर जो प्रतिभा है वो लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा छुपी हुई है। ऐसे में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं कि ये आप लोगों ने क्या तैयार किया है और कितना समय इसमें लगा और क्या संदेश देना था? Good afternoon, sir. This is a board which name is The Journey Through the Wave of Learning. So we show our learning and visual arts in this board. We divided the board in two parts. One represent Indian cultural art and second represent Western art. This box shows our mind and the colorful threads shows our creativity, and black and white color shows the raw thinking of our mind. That's all. देखिए ये अलग अलग तरीके से जो कला का प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया गया है। थोड़ा सा आगे आएंगे और दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो लहर एग्जीबिशन 2024 यहाँ पर लगाया गया है उसके तहत यहाँ पर देखिए ये आपने तैयार किया है? हमारी क्लास में करा है। तो क्या ये इसके पीछे क्या मोटिव है और आखिर कितना समय इस चीज़ को बनाया?
इसमें हमने दिखाया है कि जो हमारी मेमोरीज़ हैं, हमारी जो अच्छी यादें हैं, उसमें हमें इसमें दिखाया है। और है यादों की लहर, जिसमें हमारे क्लास के हर बच्चे ने अपनी या गुड मेमोरी को इसमें डाला है। एक मतलब ये है कि टाइम बीतता है, टाइम कभी रुकता नहीं है, और ये कश्तियाँ हैं जो कि हमें हमारे बचपन की एक याद दिलाती हैं, जब बारिश आया करती थी और हम बारिश में भीगने जाया करते थे। और ये जगजीत सिंह की कविता है, जो कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, ये हमारी सीमा मैम ने लिखा है। बुरे से भला तक, कूड़े से कला तक, जो इस पूरी इंस्टॉलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो देखिए, बचपन की जो छोटी मोटी हमारी यादें होती हैं, उनको संजोकर ये जो अपनी कला का प्रदर्शन है, वो यहाँ पर SOSC के जो छात्र हैं वो यहाँ पर किया गया है। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है, क्योंकि ये जो पूरा लहर एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर भी देखिए, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप भी लहर एग्जीबिशन में आए हैं? यस। कुछ तैयार किया आपने? नो। ये क्या बना रखा है? डोरी। ये डोरेमोन बनाया है? यस। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए, ये जिस तरीके से अपनी कला का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर SOSC के छात्रों ने किया है। निश्चित तौर पर अलग अलग तरीके की जो पेंटिंग्स हैं या फिर जो भी जिस भी क्षेत्र के अंदर अच्छा कर रहा है, वो यहाँ पर एग्जीबिशन जो है, इस एग्जीबिशन में हर किसी ने अपनी प्रतिभा को दिखाया है। न केवल दिखाया बल्कि प्रदर्शित भी किया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार के SOSC स्कूल खोले गए थे, उन्हीं के छात्रों ने इस लहर एग्जीबिशन 2024 में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। और अब विश्व स्तर पर भी ये जो SOSC के छात्र हैं वो जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नज़र आ रहे हैं, और अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए लगातार ये लोग अब पूरी तरीके से जो है तैयार हैं कि अगर इनको बड़ा मंच मिलता है तो वहाँ पर भी अपना कला का प्रदर्शन दिखाएंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र TV, दिल्ली।